बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आप लोगों से आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कनेक्टर्स इन कॉन्टेक्स्ट का, ये आप लोगों से कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। इस हवाले से कुछ बातें पहले भी हो चुकी हैं हमारी कनेक्टर्स के हवाले से कि कनेक्टर्स क्या होते हैं। कनेक्टर्स असल में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, और वो हमारे सेंटेंसेस के स्टार्ट में या मिडल में कहीं पे आके हमारे सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और हमारी राइटिंग में एक अच्छा फ्लो पैदा करते हैं और हमारी राइटिंग को ज्यादा मीनिंगफुल बना देते हैं, जैसा कि हाउएवर का वर्ड है। ये एग्जांपल आप देखें कि दिस रेस्टोरेंट हैज द बेस्ट किचन इन टाउन, हाउएवर देयर स्टाफ वाज क्वाइट रूड। तो हाउएवर कंट्रास्ट को शो करता है। पहले जो बात की गई है उससे हल्का सा कंट्रास्ट शो करना है तो बाद वाली बात आएगी, तो हाउएवर इसको पूरा मीनिंगफुल बना देता है इस पूरी डिस्कशन को। तो इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स मैं अभी आपके सामने दूंगा। लेकिन यह है कि कनेक्टर्स की एक अलग से लिस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। आप उस लिस्ट को देखें और वो जो एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं उनको आप सॉल्व करें। तो बहरहाल ये जरा नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इन कंट्रास्ट, ये भी ऑपोजिट आइडिया को शो करता है कि हाउस प्राइसेस हैव गॉन अप दिस ईयर। इन कंट्रास्ट, कार प्राइसेस सीम टू बी स्टैग्नेटिंग। मतलब ये है कि घरों की कीमतें ऊपर चली गई हैं, लेकिन वो दूसरी साइड पे, लेकिन इसके बरअक्स। ठीक है, इन कंट्रास्ट इसके बरअक्स हम उर्दू में कह सकते हैं। इसके बरअक्स जो है वो हमारे जो जो कार प्राइसेस हैं वो अपनी जगह पे कायम है। ठीक है। सो ये भी ऑपोजिट का मीनिंग देता है। इसी तरह से नेवरदलेस, आई वॉज इन सो मच पेन आई डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग। मुझे बहुत दर्द थी और मैं मॉर्निंग में उठना नहीं चाहता था। नेवरदलेस आई वेंट टू फुटबॉल प्रैक्टिस एज यूजुअल। फिर भी, फिर भी मैं, जिसको हम कहते हैं ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी मैं फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए मामूल के मुताबिक गया। तो ये ना चाहते हुए का मीनिंग यहाँ पे हमें मिलेगा, नेवरदलेस। इसी तरह से एज अ कॉन्सिक्वेंस का मतलब नतीजे के तौर पर, तो जहूर हैज स्किप्ड स्कूल ऑन मैनी ओकेजन्स। एज अ कॉन्सिक्वेंस ही हैज फेल्ड हिज इंग्लिश टेस्ट। कहते हैं जहूर जो है वो उसने काफी सारे जो है ना वो स्कूल में जो एक्टिविटीज थी, स्कूल की क्लासेस को मिस किया था। तो इसलिए फिर जब इंग्लिश का टेस्ट हुआ, मतलब एज अ रिजल्ट, इसी वजह से वो फिर फेल हो गया इंग्लिश के टेस्ट में। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस का मतलब एज अ रिजल्ट, नतीजतन जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में। येट का मतलब फिर भी के सेंस में आता है कि आई हैव आस्क्ड यू 1,000 times नॉट टू लीव योर डर्टी सॉक्स ऑन द फ्लोर। मैं तुम्हें 1000 दफा कह चुका हूं कि अपनी जो गंदी सॉक्स हैं वो फ्लोर पे ना फेंका करो, गंदी जुराबें जो है वो फर्श पे ना फेंका करो। येट, फिर भी, यू कीप डूइंग इट, तुम यही कर रहे हो। ठीक है, और तुम जारी रखे हुए हो अपनी काम को। फिर भी का मीनिंग इसमें आता है। ऐसी एक और एग्जांपल ऑन द अदर हैंड है, ये भी दूसरी तरफ कोई ऑपोजिट बात करने के लिए यूज किया जाता है। इंग्लैंड हैज द बेस्ट लैंग्वेज स्कूल्स, ऑन द अदर हैंड इट हैज द वर्स्ट वेदर। ऑपोजिट बात, बेस्ट और वर्स्ट के ऑपोजिट शो करने के लिए ये बताया गया। ऐसे ही बाय कंपैरिजन है, कंपेयर करने के लिए। इस कंपेयर करने के दौरान में जाहिर है कि सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी दोनों बातें सामने आ सकती हैं। गोइंग आउट विद जिम हैज इट्स रिस्क्स। जिम के साथ बाहर जाना रिस्क रखता है। बाय कंपैरिजन बीइंग विद टिम इज एज इजी एज फॉलिंग ऑफ अ लॉग। मतलब, लेकिन जो टिम है, टिम के साथ आप बहुत
ईज़ी फ़ील करते हैं, कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, लेकिन जिम जो है वो कोई ना कोई मसला खड़ा कर देता है। और इसी तरह से ऑन द कॉन्ट्रेरी जो इन कंट्रास्ट पहले बताया, ये ऑन द कॉन्ट्रेरी भी हो सकता है। सिर्फ वर्डिंग ही डिफरेंट है, बाकी इसके बरअक्स ही उसका मतलब है, ऑपोजिट आइडिया शो करता है। आई डू नॉट हेट जिम, ऑन द कॉन्ट्रेरी आई एम रादर फॉन्ड ऑफ हिम, मतलब मैं उससे नफरत नहीं करता, बल्कि उसके बरअक्स मैं तो उससे उसका शौकीन हूँ, उससे उसको पसंद करता हूँ। इसी तरह से कनेक्टर्स में अब इंस्टेड का वर्ड है, ये की बजाय का मीनिंग देता है। I did not want to take a side in the argument. Instead, I want my headphones on and listen to some smooth music. तो इंस्टेड की बजाय का मीनिंग आ गया यहाँ पे। इसी तरह से अकॉर्डिंगली plenty of tourists visit the area in summer. बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना वो एरिया को इस अपना समर में विजिट करते हैं अकॉर्डिंगली। इसीलिए फिर आगे इसका रिजल्ट आगे ये रिजल्ट देता है कि सेलिंग हैंडमेड ऑब्जेक्ट्स इन द इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर लोकल्स। तो इसीलिए फिर लोकल्स जो हैं वो लोकल लोग जो हैं वो हैंडमेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं और यही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो टू बिगिन विद कोई बात स्टार्ट करनी हो तो टू बिगिन विद आ जाता है। टू बिगिन विद पेट पिग्स आर क्लीनर देन डॉग्स। तो पेट पिग्स जो हैं वो डॉग्स की निस्बत ज्यादा साफ सुथरे होते हैं। मतलब कोई बात शुरू करनी है ना असल में, तो शुरू करने के लिए। इसी तरह से ये प्राइमरीली प्राइमरीली का ये देखिए बुनियादी तौर पर जिसको हम कहते हैं ना, यू विल हैव टू फोकस ऑन योर इमीडिएट सराउंडिंग्स प्राइमरीली ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उनके ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए, और खास तौर पर ये बुनियादी तौर पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको कनेक्टर्स समझाने की कोशिश की। अब ये कनेक्टर्स लैंग्वेज में कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। नंबर वन तो ये कि आप कोई भी राइटिंग कर रहे हो, बेशक वो ऐसे राइटिंग है या ब्रेसी राइटिंग है या किसी भी और तरह की कोई राइटिंग है, कोई लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, किसी भी तरह की राइटिंग है, उसमें आइडियाज को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप कनेक्टर्स को यूज करते हैं। दूसरी बात यह है कि कई ऐसे एमसीक्यूज के एग्जाम्स आ जाते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन में ना सेंटेंस कंप्लीशन होता है। तो सेंटेंस कंप्लीशन में कौन से वर्ड्स आएंगे वो हम फिल इन द ब्लैंक्स में होते हैं, और समटाइम बड़े मुश्किल होते हैं। और आप हो सकता है किसी ने किसी कोई एमसीक्यू एग्जाम, वन पेपर एग्जाम टाइप दिया हो, तो आपको इसका आइडिया होगा कि वो बड़े मुश्किल होते हैं उनकी ब्लैंक्स को फिल करना। तो हम अगर किसी कई वर्ड्स का उसमें मीनिंग ना भी आता हो, लेकिन कनेक्टर्स का मीनिंग आता है, कनेक्टर्स को आप जानते हैं, तो हम इसी को यूज करके काफी हद तक हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।